अब सही है ना? अब सही है। ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल जन मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं मामोद्धर कृपामये। ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। मनो अभिलषितं देवी वरम देहि नमोस्तुते। सुधाकूपारान्तः त्रिदश तरुवाटी विलसिते मणिद्वीपे चिंतामणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्ते अम्बां परशिवहृदि स्मेरवदनां। नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मेशाच्युत सक्राद्यैः मुनिभिः उपासिता जगतां श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। बोलो जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय। परसों जब सुना था तो जन्मेजय जी ने चिंता प्रकट की व्यास जी के सामने कि मेरे मित्रों का उद्धार नहीं हुआ और मैंने सर्वसत्र जो किया इन्होंने आके रुकवा दिया। इसका क्या कारण है और कैसे उद्धार होगा ये उनसे पूछा। व्यास जी से पूछा। व्यास जी बताएंगे। सूत उवाच ततो श्रुत्वा वचनं तस्य व्यासः सत्यवती सुतः। उवाच वचनं तत्र सभायां नृपतिं च तम्। तस्य तत् वचनं श्रुत्वा तस्य यानी जन्मेजयस्य तत् वचनं श्रुत्वा ऐसी बातें जो उन्होंने बोली उन बातों को सुन करके सत्यवती सुतः व्यासः सत्यवती नंदन श्री व्यास जी तत्र सभायाम उसी सभा में तम नृपतिम उन्हीं जन्मेजय जी से वचनम उवाच बोले। क्या बोले? व्यास उवाच क्या शृणुराजन प्रवक्ष्यामि पुराणं गुह्यम् अद्भुतं पुण्यं देवी भागवतं नाम नाना आख्यानयुतं शिवम्। उन्होंने कहा राजन श्रेणु, हे राजन आप सुनिए। क्या सुनिए? कहे अद्भुतम गुह्यम बड़ा अद्भुत है, बड़ा रहस्यमय है। शिवम कल्याणकरम है। नाना आख्यान युतम अनेक प्रकार की कथाओं और आख्यानों से युक्त है। पुण्यम बड़ा पवित्र है, पवित्र है। और पुराणम देवी भागवतम नाम प्रवक्ष्यामि। देवी भागवत नाम के पुराण को मैं तो आपके सामने कहूँगा। जो कैसा है ये सब बता दिया। अध्यापितम मया पूर्वम आत्मसुताय सुताय वै। इसके पहले इस देवी भागवत के पुराण को मैंने
अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया है। अध्यापितम मया पूर्वम आत्मसुताय सुखाय वै। नृप परमं मम रहस्यम ही त्वाम श्रावयामि। इसमें मैंने जो मेरा परम रहस्य है, जो मैंने इसमें लिखा है, वो आपको सुनाऊंगा। त्वाम ही परमं रहस्यम मम श्रावयामि। और इतना आसान नहीं है। उन्होंने कहा कैसा कैसा करने वाला है। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम कारणम। ये श्रीमद् भागवत धर्म अर्थ काम और मोक्ष का तो कारण स्वरूप है ना, उत्पन्न करने वाला है। और सर्व आगम समुद्धितम, संपूर्ण वेद शास्त्रों से शास्त्रों का सार है। संपूर्ण वेद शास्त्रों आदि का सार है। श्रवणात्, इसके सुनने से किल निश्चित रूप से नित्यम सुखदम शुभदम, नित्य ही सुख प्रदान करने वाला है और शुभदम कल्याण करने वाला है। नित्यम सुखदम शुभदम। जन्मेजय उवाच। जन्मेजय जी कहते हैं आस्तिको अयम सुतः कस्य विघ्नार्थम कथम आगतः प्रयोजनम किम अत्र अस्य सर्पाणाम रक्षणे प्रभो। कहते हैं मैं तो अपने पिता के हत्यारे सर्पों को अग्निहोत्र दे रहा था, तो ये आस्तिक जी आ गए, इन्होंने रुकवा दिया। इनके कहने से मान तो लिया मैंने, है ना। कहते हैं आस्तिको अयम सुतः कस्य। ये आस्तिक मुनि किसके पुत्र हैं? सुतः कस्य विघ्नार्थम कथम आगतः। विघ्न उत्पन्न करने के लिए कैसे आ गए? प्रयोजनः किम अत्र अस्य। विघ्न पैदा करने का उनका प्रयोजन क्या था? प्रयोजनः किम अत्र अस्य, जिसके कारण सर्पाणाम रक्षणे, जिसके द्वारा सर्पों की रक्षा हुई, इसके पीछे इनका प्रयोजन क्या था? कथय एतत् महाभाग विस्तरेण कथानकम। एतत् कथानकम महाभाग विस्तरेण कथय। कहते हैं इस कथा को विस्तार पूर्वक हे महामुनि, हे व्यास जी आप मुझसे कहिए। पुराणम च तथा सर्वम विस्तरात वद सुब्रत। कहते हैं आपने श्रीमद् भागवत सुनने के लिए कहा है, पहले इसको प्रयोजन बता दीजिए, उसके बाद से सुब्रत है सुंदर व्रतों का पालन करने वाले, सर्वम पुराणम विस्तरात वद तथा। जैसा आपने कहा है वैसा ही पुराण का विस्तृत वर्णन करिएगा, पहले ये तो बता दीजिए। व्यास उवाच। जो प्रश्न पूछा है प्रश्नों के अनुसार उनके उत्तर हैं। जरत्कार मुनि शांतो। एक जरत्कार मुनि हैं, बड़े परम शांत रहने वाले हैं। न चकार गृहाश्रमम, उन्होंने गृहस्थी नहीं बसाई। न चकार गृह आश्रमम, एक बार वन में घूम रहे थे। तेन दृष्टा बने, वन में घूमते घूमते उन्होंने देखा कि स्वपूर्वजाः गर्ते लंबमानाः, एक गड्ढे में उनके पूर्वज सारे लटके हुए हैं। गर्ते लंबमानाः स्वपूर्वजाः ततः तम आहुः। उन लोगों ने इन ऋषि से, जरत्कार मुनि से कहा, पूर्वजों ने कहा, पुत्र दाराम, हे पुत्र तुम विवाह करो, स्त्री को घर ले आओ। पुत्र दाराम, क्यों? कहे न स्यात् परमा हि तृप्तिः,
आपके विवाह करने से हम लोगों को परम तृप्ति हो जाएगी। न स्यात् परमाहि तृप्ति सदाचार युते सुते वही। हे पुत्र, गृहस्थ आश्रम में जाकर सदाचार से युक्त अगर तुम रहोगे तो वयम दुख मुक्ता, हम लोग इस दुख से मुक्त हो जाएंगे। इतने नहीं, खलु स्वर्गे ब्रजामः, निश्चित ही हम लोग स्वर्ग में चले जाएंगे। खलु स्वर्गे ब्रजामः। सा यानी जरत्कारु मुनि तान उवाच, उन्होंने अपने पूर्वजों से कहा कि समानाम अतिवसानुगाम अयाचिताम लभेचा। कहते हैं मैं अपने ही नाम वाली, हमारे ही बस में रहने वाली, बिना मांगे अयाचिताम लभे, यदि प्राप्त हो जाएगी ऐसी गृहिणी, ऐसी गृहिणी प्राप्त हो जाए जिसका नाम मेरा ही नाम हो, है ना, और हमें मांगना ना पड़े और संपूर्ण रूप से मेरे ही बस में रहने वाली हो। समानाम अयाचिताम च अतिबसानुगाम तदा गृह आरंभम अहम करोमि। ऐसी प्राप्त हो जाएगी तब मैं गृहस्थी प्रारंभ करूंगा। कहेंगे मम पूर्वजा, हे मेरे पूर्वजों, सत्यम ब्रवीमि, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। कहे पूर्वजों, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। ऐसी स्त्री जिस दिन मिल जाएगी उस दिन मैं ब्याह कर लूंगा, है ना। इति युक्त्वा तान जरत्कारुः गतः तीर्थान प्रतिदुजः। ऐसा करके वो जरत्कारु ब्राह्मण तीर्थ यात्रा में चले गए। इति उक्त्वा तान जरत्कारुः गतः तीर्थान प्रतिदुजः। तदैव, जब तीर्थ यात्रा में चले तो उन्होंने बड़ा भयंकर चीज देखा। कहे तदैव पन्नगाः सप्ता मात्रा अगनौ निपतन्तु इति। उन्होंने देखा मात्रा सप्ता पन्नगाः, अपनी माता के द्वारा शापित सर्प, समझ लीजिएगा, मात्रा सप्ता पन्नगाः, अपनी माता के द्वारा शापित सर्प लोग अग्नौ निपतन्तु इति, उनका अग्नि में अग्निहोत्र चल रहा है, होम चल रहा है, अग्नि में गिर रहे हैं। कश्यपस्य मुनि, इसको जानने के लिए थोड़ा एक कथा में जाना पड़ेगा। कहें कश्यपस्य मुनेः पत्न्यो, पत्नी यानी दो वचन में है, दो पत्नियां थी। कश्यपस्य मुनेः पत्न्यो, नाम है कद्रुह चा विनता तथा, एक कद्रु है दूसरी विनता है। कद्रुह चा विनता तथा दृष्टवादी, तो भगवान आपका कल्याण करे। ऐसे ही कथा सुनते आते नहीं है। कश्यपस्य मुनेः पत्न्यो कद्रुह चा विनता तथा, इनकी दो पत्नियां हैं, एक कद्रु है एक विनता है। दृष्ट्वा, एक बार दोनों पास में बैठी हुई थी। दृष्ट्वा आदित्य रथे, दोनों ने सूर्य भगवान के रथ को देखा। चा अश्वम, उस रथ में जुते हुए घोड़ों को देखा। ऊचतुः चा परस्परम, दोनों आपस में बात करने लगी। तम दृष्ट्वा च तदा कद्रुः विनताम इदम अब्रवीत, प्रारंभ कद्रु ने किया, है ना। तम दृष्ट्वा, उन घोड़ों को देख करके, तदा कद्रुः विनताम इदम अब्रवीत, कद्रु ने विनता से यह बात बोली। किम वर्णो अयम हयो भद्रे, एक कल्याणी, जो एक घोड़े जुटे हैं किस रंग के हैं।
किम वर्णो अयम हयो भद्रे सत्यम प्रब्रूहि। सत्य बोलो, माचिरम। देर मत लगाओ, जल्दी बोलो। किस रंग के घोड़े हैं? किस रंग के घोड़े हैं आप बोलो। विनता उवाच। विनता ने कहा श्वेत एव अश्वराजो अयम। ये सुंदर सूर्य भगवान के रथ में घुटे हुए घोड़े सफेद रंग के हैं। श्वेत एव अश्वराजो अयम। फिर कहती हैं किम वा त्वम मन्य से शुभे। ए कल्याणी, तुम्हें क्या लगता है किस रंग के हैं? ब्रूहि वर्णम त्वम अपि यस्य। तुम भी तो बता दो कि किस रंग के हैं, अन्यथा ततः तू विपणावहे। जब तुम भी बता दोगी तब तो कोई शर्त लगाई जाएगी। मैंने बताया श्वेत रंग के हैं और तुम भी बता दो किस रंग के हैं, तब तो शर्त लगाई जाए। शर्त लगाने की बात है। तत विपणावहे। कद्रु उवाच। कद्रु कहती है कृष्ण वर्णम अहम मन्ये। मुझे लगता है कि ये घोड़े काले रंग के हैं। कृष्ण वर्णम अहम मन्ये हयम एनम शुचिस्मिते। ये पवित्र मुस्कान वाली विंता जी, ये जो है घोड़े काले रंग के हैं। ये ही सारधम मया दिव्यम। कहते मेरा यही वचन है, इसी पर शर्त लगेगी। कद्रु ने कहा मेरा यही वचन है और इसी पर शर्त लगेगी। शर्त क्या होगा? दासी भावाय भामिनी। जो हारेगा वो एक दूसरे की दासी बनेगी, जो हारेगी वो दूसरे की दासी बनेगी। सूत उवाच। कद्रु जानती थी कि ये घोड़े सफेद हैं, उसने लेकिन सब बताया कि श्यामल रंग के हैं। अब उसे श्यामल रंग के घोड़े करने हैं तो उसने क्या कहा? कद्रुह चा स्वसुतान आह सर्वान। कद्रु के पुत्र कौन? सर्पान। सारे सर्प ही कद्रु के पुत्र हैं। बसे स्थितान, जो उसके बस में उसके अधीन रहते हैं, है ना। सर्वान सुतान सर्पान बसे स्थितान आह। अपने उन पुत्रों से जो उसके बस में रहते हैं उनसे कद्रु ने कहा कि बालान श्यामान प्रकुर्वन्तु यावतो अश्व शरीर के। इस घोड़े के शरीर में जितने बाल हैं इन सबको काला बना दो। बालान श्यामान प्रकुर्वन्तु यावतो अश्व शरीर के। घोड़े के शरीर जितने बाल हैं, ऊपर तो बाल ही होते हैं, जितने बाल हैं इन सबको श्यामल बना दो, काला बना दो। लेकिन कुछ पुत्रों ने इसको मना किया। कुछ ने कहा ये गलत काम करा रही है। तो नायेति केचन तत्र आहु। तत्र नायेति केचन आहु। कुछ पुत्रों ने कहा ये गलत कार्य है, हम लोग नहीं करेंगे। तान अथा असौ ससापहा। जिन्होंने ना किया उन सर्पों को, अपने पुत्रों को ही उसने श्राप दे दिया। श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? जन्मे जयस्य यज्ञे वै गमिष्यत हुतासनम। जन्मेजय जी के सर्प सत्र चल रहा है, उसमें जाकर के तुम लोग जल जाओ, उनकी अग्नि में गिर जाओ। ये श्राप दे दिया। जन्मेजयस्य यज्ञे वै गमिष्यत हुतासनम। अन्य, ये तो स्थापित हो गए, जो स्थापित नहीं है। अन्य मातु प्रिय चिकीर्षया। दूसरे अपने माता का प्रिय करने की इच्छा से वर्ण भोग कई है सर्पाह। विभिन्न प्रकार के रंग वाले सर्प, कुछ काले हैं, कुछ कबरे हैं, कुछ कैसे हैं, है ना। क्या विभिन्न रंग वाले जितने सर्प हैं, बेष्टयित्वा पुच्छम तो उन घोड़ों के
पूछ यानी बाल जितने थे उन सबको इन लोगों ने लपेट लिया। ये काले काले सर्प जो है उन्होंने अपने सारे उन अश्वों को पूरा लपेट लिया। चक्रोहयम करवुरम, और उन घोड़े को चितकबरा बना दिया। करवुरम चक्रे यानी चितकबरा बना दिया। भगिन्योसा सुसंयुक्ते गत्वा तदृशतुः भयम, दोनों बहनें कद्रू और विंता अब अपनी शर्त पूरी होने की बात आ रही है। कहीं चलो घोड़ों को देखते हैं किसकी बात सही होती है। भगिन्यो तो सुसंयुक्ते, दोनों एक साथ गई। गत्वा ददृशुः हतम हयम, जा करके उन घोड़े को देखा। करवुरम तो हयम दृष्ट्वा विनता चा अति दुखिता, उस चितकबरे घोड़ों को देख करके विनता शर्त हार गई, इसलिए विनता जी बड़ी दुखी हुई। विनता चा अति दुखता दुखिता, अत्यंत दुखी होकर बैठी थी। उसी समय गरुड़ः पन्नगासनः महाबलः सुतः तस्या तत आजगाम। पन्नग आसनः, सर्प ही जिनका भोजन है। पन्नगासना सर्प ही जिनका भोजन है, ऐसे महान बलशाली गरुड़ जी कौन है? विनता के पुत्र हैं। सुतः तस्या तदा आजगाम, वहीं पर आ गए। सा दृष्ट्वा मातरम दीनाम अपृच्छत, अपनी माँ को दुखी देख करके गरुड़ महाराज ने पूछा, माता कथम सुदीना असी, ए माता आप इतनी दुखी कैसे हैं? रुदितम एव विभासी में, अपने पुत्र को देखकर उन्होंने आंसू पोंछ लिए थे, इसलिए कहती है कि रुदित यु विभासी में, हमें ऐसा लग रहा है कि आप रो रही थी। रुदित यु विभासी में जीव माने मई सुते तथा अन्य, जीव माने मई सुते, मेरे जैसे पुत्र के जीवित रहते हुए भी और मैं अगर काम ना आऊं, अन्य रविसारथ हो, तो दूसरा पुत्र भी आपका है जो भगवान सूर्य का सारथी है। एक गरुण है, एक अरुण है। गरुण अरुण दोनों पिता के ही पुत्र हैं। कहे मैं ना काम आऊं तो दूसरा पुत्र भी है रविसारथ हो, जो भगवान सूर्य के रथ का सारथी है। दुखितायसि ततो वाम दिग्जीवितम चारु लोचने, ए सुंदर नेत्रों वाली मेरी माँ, अगर आपको दुख हुआ तो हम दोनों का जीवन धिक्कार है। वाम, वाम यानी हम दोनों का। दुखितासि तुम ततो वाम जीवितम धिक, किम जातेन सुतेन यथ यदि माता सुदुखिता, ऐसे पुत्र के रहने से क्या लाभ अगर माता, जिनकी माता इतनी दुखी हो। किम जातेन सुतेन यथ यदि माता सुदुखिता, इसलिए संस में कारणम माता, ए माता इसका कारण मुझे आप बताइए। करोमि विगत ज्वराम, आपका जो दुख है उसको हम दूर कर देंगे। करोमि विगत ज्वराम विनता उवाच, विनता जी गरुड़ जी से बोलती हैं, पुत्र सपत्न्या दासी अहम, कहते हैं मैं अपने ही सौत की दासी बन गई हूँ। सपत्न्या सौत की दास्यो अहम, किम करोमि किम ब्रवीमि, हम क्या बोलूं, इससे बड़ा दुख क्या होगा। मैं ही अपनी सौत की दासी बन गई हूँ। किम ब्रवीमि वृथा छता, मैं तो व्यर्थ में ही मारी गई।
वो कहती है सा ब्रवीति अद्य, कहते हैं वो कद्रू ने मुझसे आज कहा है, सा ब्रवीति अद्य माम बह, मुझको अपने पीठ पर बैठा करके ले चलो। माम बह, वह माने ढो, वहन करना। कहे मुझको अपने पीठ पर बैठा करके ले चलो। माम बह तेन अस्मि सुत दुखिता, इसके कारण पुत्र मैं दुखी हूँ। गरुड़ उवाच, गरुड़ जी ने कहा वहिष्ये अहम तत्र किल यत्र सा गंतुम उत्सुका। हे माता, यत्र सा गंतुम उत्सुका, वो मेरी सौतेली माँ जहां भी जानने के लिए उत्सुक होगी, सा गंतुम उत्सुका यत्र तत्र बहिष्ये अहम, वहां मैं उसको ढो के ले जाऊंगा, आप चिंता मत करिए। मां शोकम कुरु कल्याणी निश्चिंताम त्वाम करोमि अहम, मैं उसको ढो के ले जाऊंगा, आप दुख मत करिए, मैं आपको निश्चिंत कर रहा हूं। निश्चिंताम त्वाम करोमि अहम। व्यास उवाच इति उक्ता सागता पार्श्वं कद्रोह च विनता तदा। ऐसा कहने पर गरुड़ के वो विनता अपनी सौत कद्रू के पास गई। इति उक्ता सागता पार्श्वं कद्रोह विनता, सा विनता वहां हो गई, कद्रू के पास गई। क्यों गई? दासी भावम अपाकर तुम गरुड़ो अपि महाबलः, उनके साथ महाबली गरुड़ जी भी हैं, ये जा रहे हैं। क्यों? कहे दासी भावम अपाकर तुम, दासत्व का भाव जो विनता के प्रति है, अपनी माँ के प्रति है, उसको नष्ट करने के लिए। दासी भावम अपाकर तुम गरुड़ो अपि महाबला, वाहताम सपुत्राम वही। जब गरुड़ जी को देखा तो अपने पुत्रों के साथ गरुड़ जी पर सवार हो गई। वाहताम सपुत्राम वही, कद्रू को उनके पुत्रों के समान साथ अपने पीठ पर चढ़ा करके गरुड़ महाराज सिंधोह पारम जगामहा, समुद्र के उस पार ले जाके छोड़ दिए, समुद्र के उस पार ले गए, जहां जाना चाहती थी वहां ले गए। सिंधोह पारम जगामहा गत्वा ताम गरुणः प्राह, वहां जाकर के गरुड़ जी ब्रूहि मातः नमोस्तुते, उन्होंने अपनी सौतेली माँ को उन्होंने प्रणाम किया, नमस्कार किया। फिर कहते हैं कथम मुच्चेत मे माता दासी भावात असंशयम, मेरी माता इस दासी भाव से कैसे मुक्त होंगी, यह आप बता दीजिए। कथम मुच्चेत मे माता दासी भावात असंशयम। कद्रू उवाच, कद्रू कहती है गरुड़ जी से, अमृतम देवलोकात् त्वम बलात् आनीय मे सुतान्, समर्पय सुत अद्य आसु मातरम मोचय अबलात् अबलाम। कहते हैं पुत्र, देवलोकात, कहते हैं इंद्र के लोक से, है ना, इंद्र के लोक से, देवलोकात तुम अमृतम बलात् आनीय, ऐसे तो मिलेगा नहीं, जाओगे मांगेंगे दे देंगे। हठ पूर्वक इंद्रलोक से जाकर के अमृत ले आओ, और ले आकर के मैं सुतान समर्पय, मेरे पुत्रों को अर्पित कर दो, वहां से अमृत ला करके मेरे पुत्रों को दे दो। सुत
अद्य आसु मातरम अबलाम मोचये। ऐसा करके हे पुत्र तुम इस निर्बल अपनी माँ का को मुक्ति करा लो, दासी भाव से मुक्त करा लो, अमृत लाके दे दो मेरे पुत्रों को। व्यास उवाच, व्यास जी कहते हैं इति उक्तः, कद्रु के ऐसा कहने पर प्रययो शीघ्रम इंद्रलोकम महाबलः कृत्वा युद्धम जहारयासु सुधा कुंभम खगोत्तमः। खगोत्तमः महाबलः, पक्षियों में सर्वोत्तम महान बलशाली गरुड़ जी कद्रु के ऐसा कहने पर शीघ्रम इंद्रलोकम प्रययो, शीघ्र ही इंद्रलोक को चले गए। कृत्वा युद्धम, वहां युद्ध करके, सुधा कुंभम आसु जहार, अमृत कलश को उन्होंने शीघ्र ही हरण कर लिया। देवलोक से, इंद्रलोक से उन्होंने अमृत कलश ले लिया। समानीयाय अमृतम मात्रे बैनते यह समर्पयत, बैनते यह गरुणः। समानीय अमृतम मात्रे समर्पयत, गरुड़ जी अमृत ला करके अपनी माता, सौतेली माता, विमाता, सौतेली माता को विमाता कहते हैं, अपनी विमाता कद्रु को उन्होंने अर्पित कर दिया। समानीय अमृतम मात्रे बैनते यह समर्पयत, मोचिता बिनता तेन दासी भावात असंशयम। कहे निश्चित ही बिना संदेह उस कद्रु ने दासी भाव से बिनता जी को मुक्त कर दिया। मोचिता बिनता तेन दासी भावात असंशयम। अमृतम संजहार इंद्र असनातुम सर्पा यदा गता। कद्रु ने कहा है सर्पों स्नान करके आओ, सबको मैं अमृत पिलाती हूँ। तो अस्नातुम सर्पा यदा गता, जिस समय सर्प लोग स्नान करने के लिए गए थे उसी समय इंद्र अमृतम संजहार, इंद्र ने अमृत कलश को फिर से उठा ले गए अपने यहाँ। इंद्र अमृत कलश को उठा ले गए। इंद्र अमृतम संजहार, लेकिन उन्होंने तो दे दिया, इसलिए दासी भावात बिनुर्मुक्ता बिनता विपते बलात्। लेकिन तब तक तो बिनता जी दासी भाव से मुक्त हो चुकी थी। मात्रा तत्रास्तीर्णाः कुशाः तैः तु, वो अमृत कलश कुश बिछा हुआ था, उसी के ऊपर रखा था। तो इस आशंका से कि अमृत को छलक गया होगा यहाँ पे, वो सारे सर्प आए और अपनी जीभ से उसी कुश को चाटने लगे। और कुश बड़ा नुकीला होता है, उन सब की जीभों को फाड़ के दो कर दिया। सबकी जीभें फट के दो हो गई। सर्पों की दो जीभ होती है ना, लपलपाते हैं, कहे इसी कारण दो जीभ हो गई। अब लिखा है, बढ़ा दे रहा हूँ। तत्र आस्तीर्णाः कुशाः तैः तु लीहाः, लीढ़ा माने चाटना, लीहाः पन्नग नाम कई, जिह्वा के द्वारा, पन्नगों ने अपने जिह्वा के द्वारा उस कुश को चाटने लगे। द्विजिह्वा तेषु संपन्ना कुशाग्र स्पर्श मात्रतः। कहते हैं उस तीखे तीखे कुश के अग्रभाग के स्पर्श मात्र से ही उनकी जिह्वा फट के दो हो गई। द्विजिह्वा तेषु संपन्ना कुशाग्र स्पर्श मात्रतः। मात्रा, अब ये तो इनकी हालत ये हो गई, दो जीवा वाले हो गए। लेकिन वो सर्प जो जिनको इसने श्राप दिया है, जिसको जिन सर्पों को इसने श्राप दिया है, वो सर्प कौन है? कहे मात्रा सप्ताह चते नागा, जो नाग लोग माता से द्वारा शापित थे उनमें कौन थे? कहे वासुकी प्रमुखा सुचा, बड़े पवित्र वासुकी नाग आदि थे। इन लोगों ने
कर्म करने से मना किया था, ये माता के द्वारा शापित थे। ये शापित होने के बाद ब्रह्मांडम शरणम गत्वा, ब्रह्मा जी के शरण में गए और वहां जाकर के सापजम भयम हाऊचु, सापजन्य भय की चर्चा करते हुए वहां पर जाकर के ये सर्पों ने ब्रह्मा जी से कहा, तान आह भगवान ब्रह्मा, ब्रह्मा भगवान जी ने इन सर्पों से कहा, वासुकी आदि से कहा कि जाओ वहां नीचे, जरत्कारु महामुनि, एक जरत्कारु नाम के महामुनि है, कहे वासुके भगिनी, ए वासुकी आपकी बहन है जिनका नाम जरत्कारु है, आपकी बहन है जिसका नाम जरत्कारु है। कहे वासुके भगनीम तस्मै अर्पयध्वम, क्यों? कहे सनामिकाम, उनका नाम भी एक ही है, इसलिए जाकर के जरत्कारु मुनि को अपनी बहन समर्पित कर दो। और क्या होगा? कहे तस्याम यो जायते पुत्रः, उस जरत तुम्हारी बहन से जो पुत्र उत्पन्न होगा, तस्याम ये जायते पुत्रः सा वह त्राता भविष्यति, वही आप लोगों का रक्षक होगा। आस्तिक इति नाम असौ भविता न अत्र संशया। व्यास जी कहते हैं जन्मेजय निस्संदेह जो आस्तिक के बारे में पूछ रहे हो, ये इन्हीं का पुत्र है जिनका नाम आस्तिक। वासुकी तु तदा आकर्ण्य, भगवान ब्रह्मा की बात सुनकर के वासुकी नाग जी आए। वचनम ब्रह्मणः शिवम, ब्रह्मा जी के कल्याणकारी बात इन्होंने सुनी। वनम गत्वा सुता तस्मै ददौ विनय पूर्वकम, जा करके आप विनय करके उन्होंने अपनी बहन को उनके समर्पित कर दिया। सनामाम ताम मुनि ज्ञात्वा, मुनि ये जान करके कि यह तो मेरे ही नाम वाली है। जरत्कारु उवाच तम, जरत्कारु मुनि वासुकी जी से बोले, अप्रियम में यदा कुर्यात, आपके बहन के द्वारा जब कभी भी कोई अप्रिय कार्य किया जाएगा, तदा ताम त्यजामि अहम्, उसी समय मैं इनका परित्याग कर दूंगा। वाक बंधम तादृशम कृत्वा, इस प्रकार वचनबद्ध करा करके मुनि जग्राहताम स्वयं, मुनि ने जरत्कारु कन्या नाग देव की वासुकी नाग की बहन को स्वीकार किया। गत्वा च वासुकी कामम भवनम स्वम जगामः, वासुकी जी ने अपनी कामनाएं पूर्ण की, अपने बहन को जरत्कारु मुनि को दे करके अपने घर को आ गए। भवनम स्वम जगामः कृत्वा पर्णकुटीम शुभ्राम जरत्कारु महावने, उसी महावन में जरत्कारु जी ने अब एक बढ़िया पर्णकुटी बनाई। तया सह सुखम प्राप रममाणः परंतप, कहते हैं परंतप जन्मेजय जी उस कुटी में सुखपूर्वक जरत्कारु मुनि और वासुकी नाग की बहन जरत्कारु जी, ये दोनों लोग रमण करने लगे। तया सह सुखम प्राप रममाणः परंतप, कहते एक बार की बात बताऊं, एकदा भोजनम कृत्वा सुप्तो असौ मुनि सत्तमः, मुनि श्रेष्ठ जरत्कारु जी एक बार भोजन करने के बाद सोने के लिए जाने लगे, तो वर वर्णिनी संस्थिता भगिनी वासुकेह, सुंदर रंगों वाली वासुकी नाग की बहन वहीं पर बैठी हुई थी। नासा, उन्होंने कहा कि कांते, ए प्रिय, त्वया कथंचन न संबोधितव्यो अहम, मैं सोने जा रहा हूं, किसी भी परिस्थिति में मुझे जगाना मत। न संबोधयिष्यो न संबोधयितव्यो अहम त्वयं कांति
अहम त्वया कांते कथंचन, आपके द्वारा किसी भी प्रकार से मुझे जगाना मत है। इति उक्त्वा सुदतीम तदा, सुंदर दांतों वाली जरत्कारु से ऐसा कह करके वो मुनि गतो निद्राम, निद्रा में चले गए। रवि अस्तगिरिम प्राप्त, सूर्य भगवान अस्ताचल की ओर जाने लगे। संध्या काल उपस्थित, सायं संध्या का समय आ गया। अब नाग जी की बहन वासुकी की बहन सोचती हैं कि मैं करो में न में शांति, क्या करूं, अब मुझे शांति नहीं मिल रही है। त्यजेत माम बोधितः, मैं जगाऊंगी तो मेरा त्याग कर देंगे। त्यजेत माम बोधितः पुनः, अगर नहीं जगाती हो तो धर्मलोप भयात भीता, धर्मलोप के भय से डर रही हैं। जरत्कारु अचिंतयत, इस प्रकार उन जरत्कारु नागदेव की कन्या बहन ने चिंता की। नोचेत प्रबोधयामि एनम, यदि मैं इनको नहीं जगाती हूं तो संध्या काले वृथा ब्रजेत, तो संध्या काल संध्योपासन का समय है, ये व्यर्थ चला जाएगा। संध्या कालो वृथा ब्रजेत, अब सोचती है वासुकी की बहन जी, ये धर्मनाशात् वरम त्याग, त्याग ही, धर्मनाश से त्याग देना ज्यादा अच्छा है, धर्म का नाश नहीं होना चाहिए। धर्मनाशात् परम त्याग, क्यों कि इस जीवन का अंतिम क्षण क्या है, तथापि मरणम ध्रुवम, इस शरीर की तो मृत्यु होनी है, अगर वो त्याग देते हैं तो त्याग दे, लेकिन धर्म हानि नराणाम ही नरकाय भवेत पुनः, अगर धर्म की हानि होती है तो मनुष्य को नरक ही प्राप्त होगा। इत संचिंत सा बाला तम मुनिम प्रति अबोधयन, ऐसा विचार करके उन नागराज की वासुकी नाग की बहन ने मुनि को जगा दिया। इत संचिंत सा बाला तम मुनिम प्रबोधयत, और कहा कि संध्या कालो अभिसंजात उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ सुव्रत, इस सुंदर व्रत का पालन करने वाले मेरे पतिदेव, संध्या काल आ गया है, आप उठ जाइए उठ जाइए, ऐसा कहा। उत्थितो असौ मुनि कोपात तम उवाच, मुनि उठने के बाद बड़े क्रोधित हुए। तम उवाच, और अपनी पत्नी से उन्होंने कहा, ब्रजामि अहम, अब मैं जा रहा हूँ। तुम तो भ्रातृगृहं याहि, तुम अपने भाई के घर चली जाओ। निद्रा विच्छेद कारिणी, आपने मेरी निद्रा का विच्छेद किया है, इसलिए मैं अब जा रहे हैं, आप अपनी बहन के यहाँ चली जाओ। वेपमाना अब्रवीत वाक्यम इति उक्ता मुनिना तदा, तदा मुनिना उक्ता, मुनि के द्वारा ऐसा कहने पर वेपमाना, एकदम कांपती हुई, अब्रवीत वाक्यम, कांपती हुई भर्राई हुई आवाज में बोली, भ्राता दत्ता यत अर्थम तत कथम स्यात अमित प्रभ, हे अमित तेजस्वी मेरे पति, मेरे भाई ने जिस उद्देश्य से हमको आपके यहाँ दिया था वो कैसे पूर्ण होगा। भ्राता दत्ता यत अर्थम तत कथम स्यात अमित प्रभ, मुनि प्राह जरत्कारुम, जरत्कारुम यानी उन पत्नी से कहा, मुनि प्राह जरत्कारुम तद अस्ति इति निराकुलः, निराकुलः शांत भाव से, मुनि ने शांत भाव से अपनी पत्नी से कहा,
तदस्ति इति, ऐसा ही होगा। अस्ति इति गता सा मुनिना त्यक्ता, मुनि के द्वारा त्यागे जाने पर सा गता वासुकेह सदनम तदा, वासुकी अपने भाई के घर पहुंची। पृष्ठा भ्रात्रा, भाई ने पूछा। अब्रवीत वाक्यम, क्या बताएं? कहे यथा उक्तम पतिना तथा तदा, पति ने जैसा जैसा कहा था उसी प्रकार जाकर के अपने भाई को बता दिया। अंत में कहती है कि अस्ति इति उक्त्वा, सिर्फ अस्ति बोलकर चले गए। अस्ति इति उक्त्वा हित्वा माम, उसको त्याग करके गतौ वसौ मुनि सत्तमः, मुनि श्रेष्ठ सिर्फ अस्ति कहकर चले गए। वासुकी हेतु तदा आकर्ण्य, वासुकी नाग जी धर्मात्मा है, बड़े भगवान है। कहे वासुकी जी ने इस बात को सुनकर के सत्यवाक मुनि हेतुता, कहे मुनि बड़े सत्रिष्ट हैं, उनकी बात बिल्कुल सत्य होगी। विश्वासम च परम कृत्वा भगिनी मताम समाश्रयात, मुनि के ऊपर विश्वास करके मुनि की बातों पर अपने भगिनी को, अपने बहन को अपने ही आश्रय में रख लिया। तथा कालेन कियता जातो असौ मुनि बाल कहा, कुछ समय के बाद उन्हीं मुनि के प्रभाव से, जरत्कारु मुनि के प्रभाव से, जरत्कारु कन्या जो नागराज की बहन है, एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अस्ति से उत्पन्न होने के कारण इनका नाम आस्तिक हो गया। अस्ति के कारण उत्पन्न हुए थे, इसलिए इनका नाम आस्तिक हुआ। आस्तिक इति नामासौ विख्यातः कुरु सत्तम, कहे जन्मेजय जी ये वही है जो आस्तिक के नाम से प्रसिद्ध हुए। तेन अयम रक्षितो यज्ञः तो पार्थिव सत्तम, हे राजाओं में श्रेष्ठ जन्मेजय, तेन अयम रक्षितो यज्ञः, तो किसका? कहे भावितात्मना मुनिना, ये पवित्र आत्मा मुनि श्री आस्तिक के द्वारा ही आपके यज्ञ में इन सर्पों की रक्षा की गई। क्यों की गई? कि मातृपक्षस्य रक्षार्थम, ये नाग सब इनकी माँ के बहन थे, भाई थे। मातृपक्ष का ध्यान रख करके इन्होंने इन नागों की रक्षा की है। मातृपक्षस्य रक्षार्थम। और एक बात कहते हैं इन मुनि का बड़ा प्रभाव था, इन मुनि का बड़ा प्रभाव था। अगर आपने नाम माने होते तो बड़ा बुरा होता, बड़ा शाबाशी दी है। व्यास जी ने जन्मेजय को बड़ी शाबाशी दी। हाँ, शाबाशी दी, देख लीजिए, लिखा है। कहे यायावर कुलोत्पन्नो वासुकेह भगिनी सुतः, यायावर वंश में उत्पन्न है, वासुकी नाग के बहन के पुत्र हैं। कहे तोया मुनि मानी तो अयम, तुमने उन मुनि का सम्मान किया, उनका मान रखा। महाराज भव्यम कृतम, हे महाराज आपने बड़ा सुंदर काम किया। हे महाराज भव्यम कृतम स्वस्ति ते अस्तु महाबाहो, हे महाबाहो जन्मेजय जी आपका कल्याण हो। भारतम सकलम श्रुतम, आपने संपूर्ण महाभारत का सुना है। वैशंपायन जी ने सुनाया, बताया पहले। कहेंगे भारतम सकलम श्रुतम, संपूर्ण महाभारत आपने सुन रखा है। दानानि बहुदातानि, अनेक प्रकार के दान भी आपने किए हैं। पूजिता मुनयः तथा, आए हुए मुनियों को आपने पूजन भी किया है। कृतेन सुकृतेन अपि, आपने जो कुछ किया है, जो कुछ पुण्य उपार्जन वाले कार्य आपने किया है। कहे स्वर्गतिम गतः न पिता, लेकिन इससे भी आपके पिता स्वर्ग में नहीं गए। इससे भी आपके पिता परीक्षित जी स्वर्ग में नहीं गए।
महाभारत सुना हो, दान दिया हो, मणियों की पूजा की हो, इससे भी आपके पिता स्वर्ग में नहीं गए हैं। कृतेन सुकृतेन यपि न पिता स्वर्गतिम गतः। और एक बात है, कहें भूपति सत्तम त्वया कृष्णम कुलम न पावितम। हे श्रेष्ठ राजन, ये पवित्र आपका कुल भी पवित्र नहीं हुआ। त्वया कृष्णम यानी संपूर्ण, कुलम न पावितम, आपका संपूर्ण कुल भी पवित्र नहीं हुआ और आपके पिता भी स्वर्ग में नहीं गए। तो आपने पूछा है क्या करूं, मैं बता रहा हूं। देव्याः च आयतनं भूप विस्तीर्णं कुरु भक्तितः, येन वै सकला सिद्धि तौ स्यात् जन्मेजय। कहते हैं जन्मेजय जी, भक्तितः देव्याः च आयतनं विस्तीर्णं कुरु। कहे भक्ति भाव से, श्रद्धा पूर्ण से एक देवी का विशाल मंदिर बनवाइए। देव्याः च आयतनं भूप विस्तीर्णं कुरु। और एन वै, उसी मंदिर बनवाने के कारण सकलाम सिद्धि तौ स्यात्, आपको संपूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। पूजिता परया भक्त्या शिवा सकल दा शिवा। सकल दा सदा, सकल माने संपूर्ण, दा माने देने वाले, संपूर्ण पदार्थों को प्रदान करने वाली शिवा कल्याणमयी, परया भक्त्या सदा पूजिता। ऐसी देवी का भक्ति भाव से हमेशा ही पूजन करना चाहिए। इससे होगा क्या, कुल वृद्धिम करोति एव। वो देवी आपके कुल की वृद्धि करेंगी। राज्यम चासु स्थिरम सदा, आपका राज्य हमेशा के लिए स्थिर हो जाएगा। इसलिए विधानेन देवी मखम कृत्वा पार्थिव सत्यम। हे नृपश्रेष्ठ, आप विधान पूर्वक देवी यज्ञ करिए। देवी मखम कृत्वा, देवी मख करके श्रीमद्देवी भागवतम नाम पुराणम परमम शृणु। श्रीमद्देवी भागवत नाम के इस महात्मा को, इस पुराण को आप श्रवण करिए। प्रश्न आता है कौन सुनाएगा? व्यास जी ने तुरंत कहा, त्वाम अहम श्रावयिष्यामि, त्वाम अहम श्रावयिष्यामि कथाम परम पावनीम संसार तारिणीम दिव्याम नाना रस समाहृताम। कहते हैं ये देवी भागवत जो अनेक प्रकार के रसों को अपने में संजोए हुए है, संसार से तार का पार कराने वाली है, परम पवित्र है, बड़ी अलौकिक है। इस कथा को मैं आपको सुनाऊंगा। त्वाम अहम श्रावयिष्यामि न श्रोतव्यम परम च अस्मत् पुराणात् विद्यते भुवि। कहे इस पृथ्वी लोक पर इस पुराण से अधिक कोई और दूसरा पुराण श्रवणीय नहीं है। देख लिखा है साफ साफ, न श्रोतव्यम परम, परम माने इससे अतिरिक्त, च अस्मात् पुराणात् विद्यते भुवि। इस पृथ्वी लोक पर इस पुराण के अतिरिक्त दूसरा कोई पुराण इससे ज्यादा श्रवणीय नहीं। नाराध्यम विद्यते राजन देवी पादाम्बुजात्रिते। देवी के चरण कमलों की सेवा के अतिरिक्त और कोई भी आराधनीय नहीं है, उतना आराधनीय नहीं है। ते सभाग्याः कृत प्रज्ञा धन्याः ते नृपसत्तम। एसाम चित्ते सदा देवी बसते प्रेम संकुले। कहे एसाम प्रेम संकुले चित्ते, जिसके प्रेम से परिपूर्ण चित्त में सदा देवी बसती, सदा देवी का निवास होता है। ते सभाग्याः, वो परम भाग्यवान है। कृत प्रज्ञाः, वो परम विद्वान है। धन्याः ते, कहते ऐसे लोग तो धन्य हैं। और इसके अतिरिक्त ना आराधिता महामाया
यही है जनैः सदा अंबिका, यही है जनैः ना आराधिता महामाया अंबिका। जिन लोगों के द्वारा महामाया श्री अंबिका दुर्गा जी की आराधना नहीं की गई, सुदुखिता ते दृश्यन्ते भुवि भारत भारते। हे भारत, इस भारत भूमि में वे लोग भी हमेशा दुखी ही दिखाई पड़ते हैं जिन्होंने दुर्गा देवी की पूजा नहीं की। ब्रह्मादयः सुराः सर्वे यत आराधन तत्पराः वर्तन्ते सर्वदा। ब्रह्मा और जितने देवता हैं ये भी इन्हीं शक्ति रूपा इन्हीं देवी की आराधना में हमेशा ही लगे रहते हैं। राजंस्ताम को जनः न सेवेत। जब ब्रह्मा आदि देवता इन शक्ति की उपासना करते हैं तो ऐसा कौन व्यक्ति है जो इनकी सेवा नहीं करना चाहेगा। या इदं शृणुयात नित्यम सर्वान कामान अवाप्नुयात। जो नित्य इनका श्रवण करते हैं उनकी सारी कामनाएं, सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं। कहें इसका उद्गम कहाँ है? कहें भगवत्या समाख्यातम विष्णवे यदानुत्तमम। इस उत्तम श्रीमद् देवी भागवत का सर्वप्रथम मूल देवी ने ही भगवान विष्णु को सुनाया था। देवी ने ही पहले भगवान विष्णु को सुनाया था। तेन श्रुतेन ते राजन चित्ते शांति भविष्यति। इसी देवी भागवत के श्रवण करने से हे राजन आपके मन में शांति होगी। पितॄणाम च अक्षयः स्वर्गः। आपके पिता और उनके भी पूर्वजों को अक्षय स्वर्ग प्राप्त होगा। पुराण श्रवणात् भवेत। इस श्रीमद् देवी भागवत के पुराण के श्रवण से ऐसे ऐसे इतने इतने परिणाम होंगे। आपको परम शांति होगी, आपके पितरों, आपके पूर्वजों का उद्धार होगा, उन्हें अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ऐसा व्यास जी ने कहा। इसी के साथ द्वितीय स्कंद की कथा यहाँ पूर्ण होती है। कल से हम लोग तृतीय स्कंद में चलेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।